हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की एजुकेशन धीरे 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 रन हो रही होगी, तो इट्स ओके, सभी का अच्छा है। सबसे पहले तो वेलकम टू द जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आपके जेआर कॉलेज पे। एंड प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए कि जेआर कॉलेज पे अच्छी एजुकेशन होती है, तो आप लोग भी वहाँ पे जाके उसके फ़ायदे ले सके, उसके बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच जेआर कॉलेज पे आने के लिए। एंड सबसे पहले की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे आज की प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था। प्रीवियस वीडियो में हमने सम सॉल्व किया था, टेक्स्ट बुक का आपको क्वेश्चन नंबर 5 सम सॉल्व किए थे, तो उसमें जो भी डिफिकल्ट था वो इजी वे में क्लियर हो चुका था। बट टुडे क्या है, आज जो सम लेकर आया वो 6 नंबर का सम है। और आपको पता है कि 6 नंबर में क्या बोला है कि बैलेंस शीट बनाना है एंड आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बनाना है। तो आप इस सम में आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि ये सम में आपको कैसे आता है। और ये सम मैं बोलता हूँ 55% सम एग्जाम में आने के चांसेस है। 50 to 60% एग्जाम में ये सम आने के चांसेस है। तो ठीक है, तो आज आपको सम में समझेगा बच्चों ये सम्स में इंटरेस्ट कैसे होती है, क्योंकि सब कुछ बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। क्योंकि आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न में 2 अकाउंट बनता है, जिसका फर्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट। तो आज जो सम में दोनों अकाउंट्स बोला है, तो किस तरह हम सम्स को सॉल्व करते हैं इजी में हम करेंगे। तो प्लीज सबसे फर्स्ट बोलूं मैं, जिसके पास बुक्स और पेन, प्लीज बुक्स और पेन लेके बैठे, क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ तरीके सिखाऊंगा, कैसे करते वो चीजें सिखाऊंगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो भी चीजें सिखा दूंगा। तो आगे के सम के लिए आपके लिए बहुत इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। प्लीज आप लोग बुक निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक होगा टेक्स्ट बुक प्लीज प्रेफर कीजिए। टेक्स्ट बुक आपके डेस्क के सामने रखिए एंड पेज नंबर मैंने आपको दे दिया है 117 118। सम नंबर 6 है, अनसॉल्व सम है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का बीके लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 है, अनसॉल्व क्वेश्चन 6 करवा रहे हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 118 है। इंस्टा आईडी मेरा ये है सूरज 100HH। अगर बिकॉज आपको कोई डिफिकल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम एंड कोई इश्यू आता है रिलेटेड टू द एजुकेशन, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्टेड, देन यू कैन मैसेज मी, आई विल इश्यू। ओके, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, फोन आ गया, चलो बाय द वे सॉरी, फोन साइलेंट पे नहीं था इसके लिए फोन बजा तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, देखो अकाउंट्स फॉर चैरिटेबल हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का अकाउंट बनाना है हमें। क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधे कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें कि आपको राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड ना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको सिंपल वे में समझना है। रिसीप मतलब क्या होता है आपको पता है, कैश। रिसीप मतलब कैश होता है, और रिसीप ऑलवेज कहां जाता है, आपके इनकम साइड जाएगा या तो लायबिलिटी साइड जाएगा। अंडरस्टैंड, पेमेंट्स, अब पेमेंट कहां जाएगा आपका, या तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा या तो असेट साइड जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट तो सबसे पहले आपका जाएगा इनकम के तरफ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है आपके लिए, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है बच्चों, तो इनकम या तो लायबिलिटी। अगर आपको पिछले साल का एडवांस दिया तो क्या लायबिलिटीज है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ जाएगा, डोंट वरी बी हैप्पी। ठीक है, पेमेंट्स कहां जाएगा, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंडिचर, या तो असेट्स में जाएगा। ठीक है, ये दोनों में ही जाएगा। अंडरस्टैंड ना बच्चों, चलो अभी अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है, देखो 31। तो क्या वहां पे क्या होगा, 1 अप्रैल को बिजनेस चालू होगा हमारा, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। क्या हमारा करेंट ईयर है, क्या है करेंट ईयर, क्या बच्चों ये करेंट ईयर है। चलो इसके पहले कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट दिया हुआ ना, क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये क्या है 1/4/2019, मतलब ये मेरे लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अंडरस्टैंड बच्चों, एंड ये मेरे लिए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब क्या बोला, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन मिला है, ड्यू है मतलब बाकी है, देना बाकी है। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले समझ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, सब्सक्रिप्शन क्या मिला, एडवांस में मिला है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है,
फिर क्या बोला, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना बोला है, 8000। आपको पता है कि जब भी हम ये क्या है मेरा 8000 क्या है मेरा ओपनिंग है एंड ये क्या है मेरा क्लोजिंग है। तो ओपनिंग कितना 8000, उसमें क्या होगा, परचेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जितने भी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है वो 2 होंगे और ओपनिंग के एक ही होते। जो इफेक्ट होता है ना ओपनिंग का, 2 साइड आता है बैलेंस, देखो एक क्लोजिंग स्टॉक में आता है, एक बैलेंस शीट में आता है, ऐसा करके आता है ना। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसका एक ही इफेक्ट होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस के 2 इफेक्ट होंगे। कितना होंगे, 2 इफेक्ट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला है, मेडिसिन बोला है, तो चलो मेडिसिन पे स्टार कर लेंगे हम लोग। मेडिसिन पे कर लिया मैंने स्टार, 3 लाइन छोड़ना है। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो क्लोजिंग भी माइनस करना मतलब 6 लाइन छोड़ना है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, एस्टिमेटेड वैल्यू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट पे स्टार है, इक्विपमेंट पे मैंने स्टार कर लिया, एडजस्टमेंट है तो। फिर क्या बोला बच्चों, देखो बिल्डिंग बोला है एंड कैपिटल फंड बोला है, ठीक है। अब बिल्डिंग बोला है तो चलो बिल्डिंग ले लेंगे फटाक से। बिल्डिंग किधर है, बिल्डिंग किधर है अपना, चलो बिल्डिंग इसमें नहीं दिया है तो हम लोग डायरेक्ट बिल्डिंग को ले लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, कैपिटल फंड बोला है, तो आपको पता है कि ऑलवेज कैपिटल फंड कहां आता है, लायबिलिटी में आता है। कैपिटल फंड सबसे टॉप पे लायबिलिटी में आता है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो फिर क्या बोला है, 10% इन्वेस्टमेंट बोला है। अभी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग। मैंने आपको बोला कि ओपनिंग बैलेंस का एक ही इफेक्ट होएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस का 2 इफेक्ट होएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट्स को स्टार कर लिया यहां पे भी एंड बिल्डिंग को भी यहां पे स्टार कर लिया। तो आपका इक्विपमेंट्स में कितना स्टार हो गया, 2 और एक क्लोजिंग का मतलब 3, मतलब आपको 7-8 लाइन छोड़ना है इक्विपमेंट्स पे। अंडरस्टैंड ना बच्चों। चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के सम स्टार्ट करते हैं। सम्स देखो, सबसे पहले आपको सम्स बनाना है तो पहले क्या बनाने का है, आपको एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। तो उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, देखो इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखने का तो कोई भी नहीं, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट लिखोगे तो काफी अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो क्या बोला है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हम बना रहे हैं 2020 का बना रहे, 31 मार्च 2020 का बना रहे। हमारा अकाउंट रनिंग आपको पता है 2019-20 हो गया रनिंग, करंट ईयर है, हम क्या एंडिंग का बना रहे तो 2020 लिख दिया। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या है, डेबिट इज द क्रेडिट, ये आपको लिखना है कंपलसरी है, ठीक है। इसको आपके मार्क्स लेस होते हैं तो आपको लिखना, आपको भूलना नहीं। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अंडरस्टैंड। चलो ये मेरा सेकंड पेज है इनकम और एक्सपेंडिचर का, बिकॉज क्योंकि आपके पास पेजेस बढ़े रहेंगे, मेरे पास नहीं है तो कम स्पेस पड़ेगा, इसके लिए मैं सेकंड पेज ले लिया। ओके चलो देन क्या करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट बना रहे हम लोग ऑन द डेट पे 2020 पे। अंडरस्टैंड बच्चों। तो उसका आपको फॉर्मेट इजी पता है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शीट में नहीं आता है। ऑलवेज आप बैलेंस शीट किधर भी बनाओ, कोई भी सम में बनाओ, डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है। अंडरस्टैंड। पहला क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट हो गया फॉर्मेट एंड इज द मेरा सेकंड पेज। ओके श्योर, कंफर्म। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो आपका सब्सक्रिप्शन था, देखो ये मैं आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, बिकॉज मैं आपको यहां बता दे रहा हूं क्या कर रहे हैं हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। ये वाला पहले वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे कि बार बार मुझे स्लाइड ऐसे करने में डिफिकल्ट होगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो। मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, मैं कर रहा हूं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो मेरे पास भी इधर है, टेक्स्ट बुक में रखा हूं, टेक्स्ट बुक आपके डेस्क के सामने रखा हूं और मैं आपको समझा दूंगा इजी में, ठीक है, कैसे क्या करते हैं। ओके अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला है, सिंपल है। चलो आ जाओ फटाफट। चलो हाँ क्या बोला है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। अगर ओपनिंग बैलेंस आपको ये जो 310 रुपए दिया है, ये क्या है आपका, ये जो 2019 में दिया, मतलब कौन सा अमाउंट हो गया आपका, 2018 का हो गया, मतलब इसके पहले वाले साल आपको दिया गया है। और करंट ईयर में कितना हुआ है 350। तो करंट ईयर ऑलवेज क्या होता है, करंट ईयर ऐड होता है और वो वाला लेस होता है, ठीक है। तो ये क्या होएगा, ऐड होएगा एंड ये क्या होएगा, लेस होएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। करंट ईयर हमारा क्या है, करंट ईयर आपको पता है कि मेरा करंट ईयर 2019-20 है, तो बराबर
2019-20 आया, ये तो हमको 1 अप्रैल को मिला, मतलब कि जो हमने बिजनेस पहले साल किया था उसका पैसा हमको ओपनिंग में यहां मिल रहा है, बट हम क्या लेते हैं, क्लोजिंग का लेते हैं, ठीक है। तो मेरा करंट ईयर में कितना है 350, ठीक है। मैं आपको बताऊं कैसे निकालते, तो 350 ऐड होएगा और 310 लेस होएगा, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोले, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अभी सपोज आपको किसी ने एडवांस दिया है, अभी सपोज मेरा ये है, अब 2018-19 में मुझे कितना दिया था, 600 रुपया दिया था। 2018-19 में मुझे कितना मिल गया था, 600 रुपया मिला था। एंड 2019-20 में मैंने कितना दिया है सामने वाले को, 150। तो मैंने करंट ईयर कितना यूज लिया, 600 रुपया करंट ईयर के लिए यूज किया। करंट ईयर के लिए मैंने कितना यूज किया, 600। एंड मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए कितना दिया, मतलब बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के लिए कितना दिया मैंने, करंट ईयर मेरा कितना है, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना दिया मैंने, नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने दिया 150, ठीक है। अब कैसे निकालते मैं आपको इजी में समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपका सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है, देखो क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला है, टू सब्सक्रिप्शन कितना बोल रहा है, 52,000, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो चलो यहां पे ले लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना बोला है, 52,000 लिख लिया। चलो हो गया, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब मैंने आपको बोला ये करंट ईयर का ऐड होगा, मतलब 31 मार्च 2020 को मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब मेरे पास करंट ईयर का अमाउंट दिया है, कितना दिया है, 350 दिया है। चलो क्या लिखेंगे, ऐड करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। चलो यहां लिखते हैं लोग 52,000 को, कितना बोला है, 350 बोला है, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला मैंने कि आपको जो 2018-19 में मिला है यूज करने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे को प्रीवियस ईयर का मिला है, तो ऑलवेज क्या होएगा, लेस होएगा ना बच्चों, क्या होएगा, लेस होएगा, क्योंकि मुझे पहले से ही मिल चुका है, ठीक है। 90 मुझे 310 रुपये मिला, मुझे क्या मिला है, पहले से ही मिल चुका है, तो वो क्या होएगा आपके लिए, लेस होएगा। तो चलो लेस करेंगे, चलो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। चलो कितना बोला है, 310 लेस करना है। चलो ये आपका इजी में हो गया। चलो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया था कि जो भी एडवांस में आपको 2018-19 में मिला है, 2019-20 के लिए वो क्या होएगा, ऐड होएगा, क्या होएगा, ऐड होएगा, क्योंकि आपको 2018-19 में क्या मिला था, 600 मिला था करंट ईयर, बट अभी क्या करना है आपको, कभी यूज कर रहे हैं आप, 2019-20 के लिए आपको दिया गया है पहले से, क्या करना है, ऐड करना है। चलो चलो इसको क्या करेंगे, ऐड, क्या बोलेंगे, देखो मैंने को क्या बोला, अपना रनिंग कभी हो रहा है बिजनेस 2019-20 हो रहा है, बट आपको क्या 2000, देखो 2019-20 हो रहा है, आपको क्या 2017-18 मिल गया, तो मतलब आपके पहले 1 साल पहले ही आपको मिल गया कुछ एडवांस पैसा, तो क्या बोलेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर का मिला आपको, प्रीवियस ईयर में मिला था, प्रीवियस ईयर, ठीक है। कितना मिला था, टेक्स्ट बुक में देख लें कितना मिला था आपको, 600 मिला था, ठीक है 600। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 600। चलो अभी फिर आएंगे अपन टेक्स्ट बुक पे आएंगे फटाक से, देखो अब क्या बोला है, 150, मतलब जो करंट ईयर है मैंने उसमें कितना रख दिया, 150 रखा, वो था नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब जो इसके बाद जो ईयर आएगा 2020-21 उसके लिए मैंने कितना रख दिया है, 150 रख दिया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो बता दो, लेस क्या लिखने का आपको, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन
एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। चलो कितना बोला है, कहाँ गया 600 150 ना, 150 क्या बोलेंगे 150। चलो अब इसको आप लोग टैली करेंगे, पहले बात इसको प्लस करना है, फिर इसको लेस करना है, इसको प्लस करना है, इसको लेस करना है। चलो तो आप लोग करो, मैं मोबाइल पे करता हूँ फटाफट, आप लोग आपको उसमें कर सकते हो, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में करो, नोटबुक में करो, वर्किंग नोट में करो, कहीं भी करो, बगट करो। चलो कितना है 52,000 प्लस 350 माइनस 310 प्लस 600 माइनस 150 कितना आ रहा है आपका 52490, 52490। चलो अब सब्सक्रिप्शन ऑलवेज क्या होता है, सब्सक्रिप्शन आपके लिए ऑलवेज क्या होता है बच्चों, इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन ऑलवेज इनकम होता है, तो कहां जाएगा, आपके इनकम साइड जाएगा। तो क्या लिखेंगे 52490, क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना बोला, बाय सब्सक्रिप्शन कितना बोला है 52490, तो यहां पे आएगा बाय 2490, 52490 वो ये है ना 52490। ओके चलो अब आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपको मैं हमेशा बोलूं कि ब्रॉड डाउन मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउन मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, जो हम कभी नहीं लेते, तो इसको काट दो, अपने को इसको लेना नहीं, अपने को क्या लेना है, अपने को क्लोजिंग वाला लेना है। कैरी डाउन मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, आपको क्या लेना है, आपको ऑलवेज हर सब में क्लोजिंग बैलेंस ही लेना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है क्या नहीं। अब क्या बोला है, टू डोनेशन, डोनेशन कितना बोला है 17,500, तो आप क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे बाय डोनेशन 17,500, ठीक है। अभी मैं टेस्ट में देखता हूँ फटाफट, आपको करा देता हूँ फटाफट, ठीक है, बिकॉज बार बार स्लाइड ओपन करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा पेज पलटी कर लो, बट मैं एडजस्टमेंट लेता ना इसके लिए। चलो बाय डोनेशन हो गया, जनरल का हो गया, बाय डोनेशन जनरल। फिर क्या बोला, बाय इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, बाय डोनेशन जनरल का था तो यहां पे जनरल लिख दिया। फिर क्या बोला है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट बोला है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहां गया, बाय डोनेशन जनरल बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 बोला है, तो इसी में लिखना है 10,000 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी थ्रो, तो क्या लिखेंगे बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, कितना बोला है चैरिटी शो के लिए, कितना बोला आपको, चैरिटी शो के लिए बोला 8,530, 8,530 लिख दिया मैंने बाहर के अकाउंट में। देखो मैंने आपको बता दिया था कि ऑलवेज आपका जो रिसिप्ट साइड है वो ऑलवेज आपके इनकम में आएगा या तो आपके लायबिलिटी में आएगा। तो उसके जितने भी थे पोस्टिंग थे 1 2 3 4, ठीक है, तो मैंने जो भी पोस्टिंग थे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बचा क्या, पेमेंट साइड। मैंने आपको ऑलवेज बोला कि पेमेंट साइड आपके आएगा या तो असेट साइड में आएगा या तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। तो क्या बोला, पहले क्या बोला, बाय मेडिसिन परचेज, तो मैंने क्या बोला कि मेडिसिन परचेज में क्या है आपको एडजस्टमेंट है, तो पहले ओपनिंग लेना रहेगा तो उसके लिए छोड़ दे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 यूज करना है आपको और यहाँ पे बाय यूज करना है। बहुत से बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डेबिट साइड ऑलवेज आपको 2 यूज करना है, क्रेडिट साइड ऑलवेज आपको बाय यूज करना है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो कोई भी सम हो, आप ट्रायल बैलेंस बनाओ या फाइनल अकाउंट बनाओ या कुछ भी बनाओ, आपको क्रेडिट साइड बाय यूज करना है और डेबिट साइड 2 यूज करना है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो क्या लिखना है, 2 क्या लिखा, पहला क्या दिया 2 मेडिसिन परचेज, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 मेडिसिन परचेज। अब इसका अमाउंट हम लोग अंदर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वो बाद में करेंगे हम लोग, बट अभी लाइन से जा रहे हैं तो लाइन से करेंगे। 41,000, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 41,000। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर क्या बोला है, बाय जनरल एक्सपेंसेस, आपको समझ में जनरल बोलो मतलब एक्सपेंसेस है, यहाँ पे एग्जाम छोड़ दिया, फिर 2 जनरल एक्सपेंसेस। कितना बोला है आपको, जनरल एक्सपेंसेस कितना बोला है, जनरल एक्सपेंसेस कितना बोला है 1050, तो यहां पे मैंने बाहर लिख दिया 1050, ठीक है। देन क्या बोला है आपको, जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्या बोला, बाय सैलरीज कितना बोला 23,500,
यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरीज 23,500। चलो आपका सैलरीज भी हो गया। अब क्या बोला आपको सैलरीज के बाद क्या बोला है, देखो सैलरीज के बाद क्या बोला, बाय स्टेशनरी 2000। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 2 स्टेशनरी 2000। चलो अब मेरा यहाँ पे पेज भर गया, देन मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट साइड ले लूंगा, मेरा नेक्स्ट पेज ले लूंगा। स्टेशनरी के बाद क्या बोला आपको, देखो बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। तो 2 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो लिखना है आपको यहाँ पे, 2 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। चलो चैरिटी शो कितना बोला है, बैलेंस देखो आप, चैरिटी शो कितना बोला है 550। सिंपल वे में लिखना है आपको 550। अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला है, बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, मतलब कि कुछ हॉस्पिटल में सर्जरी होता है, डिस्पेंसरी होता है, उसके एक्सपेंसेस। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 2 सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोला मतलब क्या आएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आएगा। कितना अमाउंट बोला है, डिस्पेंसरी का कितना बोला है 4200। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4200। ठीक है, अब डिस्पेंसरी हो गया। अब क्या बोला, इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, आपका असेट्स होता है ना बच्चों। असेट बोले कैसा होता है असेट्स, क्योंकि इक्विपमेंट्स आपके पास कुछ सामान है, कुछ चीजें है, तो क्या है वो असेट्स है। तो बैलेंस शीट में आओ फटाक से। चलो बैलेंस शीट में आ गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्विपमेंट। यहाँ पे टू और बाय यूज नहीं होता है बच्चों, इक्विपमेंट्स। ठीक है, इक्विपमेंट्स कितना बोला है बच्चों, अभी कितना बोला इक्विपमेंट्स 10,000। क्या करना है 10,000 हो गया। इक्विपमेंट्स के बाद क्या बोला है बच्चों, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने आपको हमेशा बोला कि आपको ब्रॉड डाउन नहीं लेना है, आपको कैरिड डाउन लेना है। कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। जब आप बिजनेस बंद करते हो उस टाइम पे आपके पास एसेट्स क्या है, आप उसके अकाउंट्स बनाते हैं ना बच्चों। तो आपको ओपनिंग लेना है क्या, नहीं, आपको क्या लेना है, क्लोजिंग लेना है। सपोज मैंने ये बॉटल स्टार्टिंग मुझे मिला तो मैं ले लूंगा क्या, नहीं। अगर ये बॉटल मेरे पास लास्ट टाइम तक रहेगा तभी ले लूंगा बच्चों। तो सेम वैसा ही होता है। कितना बोला कैश इन हैंड, 960 बोला कैश इन हैंड, बरोबर। तो ले लो यहाँ पे कैश इन हैंड। इस पे एडजस्टमेंट है तो मैं इसके लिए 5-6 लाइन छोड़ दूंगा। चलो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। नेक्स्ट पेज हमारा खाली है ना, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैश इन हैंड। कितना बोला है कैश इन हैंड, कितना है 960। यहाँ पे लिख दिया मैंने 960। फिर क्या बोला है, कैश एट बैंक 13,000। तो मैं क्या लिखूंगा, कैश एट बैंक 13,000। चलो तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी मतलब पोस्टिंग थे, पोस्टिंग तो मैंने कर दिया, आपको समझ गया रहेगा कि पोस्टिंग कैसे करते। एनपीओ थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर आप सम्स करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो एनपीओ कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अब मैंने किस तरह इजी में पोस्टिंग कर दिया, आपको मैंने बोल दिया, एक की पॉइंट दे दिया कि बच्चों अगर आपको रिसिप्ट दिया है तो वो ऑलवेज आपके इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा। आपको पेमेंट्स दिया तो आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो आपके एसेट्स में जाएगा। मतलब आपको श्योर हो गया, आपको पता चल गया कि सर ने मुझे बोला था कि अगर मेरे लिए जो इनकम है वो इनकम में जाएगा एंड मेरे लायबिलिटी में जाएगा। लायबिलिटी में क्यों जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है, आप आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके बच्चे आपको आज का फीस दे दिए तो आपके लिए करंट ईयर है। तो अगर आपके बच्चों ने क्या नेक्स्ट ईयर का फीस आपको एडवांस में दे दिया, अगर आपने नेक्स्ट साल पढ़ाया नहीं उनको तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, उनको रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अंडरस्टैंड बच्चों। सपोज मैं आज काम कर रहा हूं, मुझे आज का पेमेंट मिल गया, अगर मुझे मेरे सर ने मुझे एडवांस कल का पेमेंट दे दिया, अगर मैंने कल काम ही नहीं किया तो मुझे वो पेमेंट को देना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अंडरस्टैंड बच्चों, श्योर, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होना नहीं। अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, मेरे इंस्टा आईडी मुझे मैसेज करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, क्योंकि मैं वहां बहुत से बच्चों का डाउट क्लियर कर रहा हूं। अभी भी बहुत से बच्चे मुझे एडवांस सम भेजते, बाहर का सम भेजते, अलग क्वेश्चन वगैरह सम भेजते, मैं उनको तुरंत करके दे रहा हूं। तो आप भी प्लीज मुझे भेजो, मैं आपको भी डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है। मैं आपको फुल हेल्प करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना हेल्प करूंगा। आपको टेंशन लेना नहीं है, मैं हूं ना, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ये हमारा पूरा जो पोस्टिंग था, मैंने पोस्टिंग तो पूरा कर दिया। अब क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। मैंने ऑलवेज आपको बता दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 एडजस्टमेंट होते हैं, तो मैंने एक तो ले लिया ना, एक तो मैंने कर दिया। कहां पे किया देखो, दिखाता हूं मैं आपको।
एक तो मैंने यहाँ पे ले लिया ना बरोबर, 350 मेरा क्लोजिंग था, मैंने यहाँ पे ले लिया, 310 मेरा क्लोजिंग था, मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोजिंग, ठीक है। अब क्लोजिंग का दो होता है, अब मैं दो आपको समझा दूं कैसा, देखो 350 क्लोजिंग मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। अगर मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे लेना है ना, मुझे मिलेगा ना, आउटस्टैंडिंग है मतलब मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा 350, तो आपको असेट्स में लिखना है 350। चलो असेट्स में आ गया, असेट्स में आएंगे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना बोला है 350 बोला है, 350 ले लिया। चलो 350 ले लिया। अब क्या बोला, इन एडवांस 600, मैंने आपको ऑलवेज बताया कि मैंने आज काम किया तो मुझे 600 मिल गया, बट मैं अगर कल के लिए मुझे एडवांस में कितना दिया, 150 दिया है। अगर मैं कल काम नहीं करूंगा तो मुझे 150 वापस करना है ना। अगर मैंने कल काम नहीं किया तो मुझे 150 सर को, मेरे सर को वापस करना पड़ेगा, तो मतलब मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो वो कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर मिल रहा है ना। देखो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब दूसरे साल के लिए मिल रहा है। अगर आपने दूसरे साल काम ही नहीं किया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। चलो लायबिलिटी में आ जाओ। चलो लायबिलिटीज के लिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे कैपिटल फंड के लिए, क्योंकि आपको ऑलवेज पता है कि आपके ऊपर क्या आता है, कैपिटल फंड आता है। तो अब यहां पे क्या लिखना है आपको, सब्सक्रिप्शन आपके बैलेंस शीट में ऑलवेज टू और बाय यूज नहीं होता है, हाँ याद रखना। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ईयर लिख लो मांगता है तो। आपका बिजनेस कब चालू हो रहा है, 2019-20 ना, देखो 2019-20 का करंट ईयर है। अब दिया कभी का हमको, 2020-21 का दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए दिया, मतलब मेरे पे क्या है, लायबिलिटी है। कितने का लायबिलिटी है, 150 का मेरे पे क्या है, लायबिलिटी है। अगर मैंने नेक्स्ट ईयर काम नहीं किया तो मुझे मेरे सर को 150 देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो एडजस्टमेंट पे आओ फटाफट। अब क्या बोला आपको, ये दो हो गया आपका। अब क्या बोला, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अभी ओपनिंग कितना दिया हमको, 8000 दिया, और क्लोजिंग कितना दिया है, 11000 दिया है। तो ओपनिंग क्या होगा, ऑलवेज ऐड होता है, और क्लोजिंग क्या होता है, लेस होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितने का बोला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देखो बच्चों कितना बोला है, स्टॉक ऑफ 8000 का। तो मैं सिंपल है यहां पे लिख लूंगा 8000। चलो अंडरस्टैंड बच्चों। आप क्या बोलते हैं, ऑलवेज क्या करते हो आप लोग, लेस करते हो, क्या करते हो, लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हो, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अब लेस क्लोजिंग स्टॉक दिया है, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 11000 दिया है ना, उधर कितना दिया है, 11000 दिया है, देखो 11000। तो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा 11000, लेस 11000। अब बाहर के कॉलम में कितना आएगा बच्चों, बताओ मुझे। चलो आप लोग कैसे आप लोग यूज करो। चलो पहले क्या है, देखो सिंपल, 8000 क्या है, पहले 8000 ऐड करना है। 8000 ओपनिंग बैलेंस था, 8000 प्लस कितना है 41000, 41000 माइनस कितना आएगा 11000, कितना आ गया बाहरी कॉलम में आपका 38000। तो आपको बाहर कितना लिखना है 38000। मैंने आपको ऑलवेज बोला है बच्चों कि आपकी क्लोजिंग जो ओपनिंग बैलेंस है उसका एक ही इफेक्ट होएगा, बट क्लोजिंग का क्या होएगा, सेकेंड इफेक्ट भी होएगा, सेकेंड इफेक्ट। अब मेरे क्लोजिंग मतलब मेरा बिजनेस बंद करते मेरे पास कोई स्टॉक बचा, मेरे लिए क्या है वो, मेरे लिए असेट्स है बच्चों। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, असेट्स होता है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना है, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 11000 का है, तो क्या हो गया असेट्स, तो असेट्स में जाएगा बच्चों। चलो असेट्स में आ गया, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन के मेरे पास कुछ स्टॉक बचे हैं, वो क्या है मेरे लिए क्लोजिंग है, कितने का है 11000, लिख दिया, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब मेरे दो इफेक्ट हो गए। अब क्या बोला एडजस्टमेंट, क्या बोलता है, देखो दूसरा क्या बोलता है एडजस्टमेंट।
एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स 15,000। अभी जो इक्विपमेंट्स का वैल्यू है वो कितना हो गया है, 15,000 हो गया है। पहले कितना 10,000 था। तो क्या करना है, ऐड, अभी नया इक्विपमेंट परचेस कर लिया है, ऐड न्यू इक्विपमेंट्स परचेज। क्या किया है, परचेज किया है। कितने का किया है, 15,000 का किया है। तो यहां पे कितना हो गया आपका, 25,000 हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों, 10 और 15 25,000 हो गया। चलो, अब मैंने आपको बोला था बच्चों कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसका एक ही इफेक्ट होता है, इसका दूसरा इफेक्ट आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है। तो ये नहीं आएगा बच्चों। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो, अब सिंपल है। अब बिल्डिंग्स कितना बोला है, 40,000 बोला है। अब बिल्डिंग्स आपके लिए क्या होता है बच्चों, असेट्स होता है ना बच्चों। तो बिल्डिंग्स कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। तो कितना आएगा बिल्डिंग, 40,000। चलो असेट्स में आ जाओ फटक से। चलो आगे असेट्स में क्या लिखेंगे, यहां पे नीचे क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना बोला है, 40,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो मैंने अंदर लिख दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। फिर बिल्डिंग के बाद क्या है, देखो चलो टेक्स्ट बुक में देखो फटाफट। बिल्डिंग के बाद क्या दिया, बिल्डिंग्स। फिर क्या दिया, कैपिटल फंड कितना दिया, 179,40। ठीक है। अब कैपिटल फंड मैंने आपको ऑलवेज बोला कि कैपिटल फंड ऑलवेज आपके लायबिलिटी में आएगा बच्चों। कैपिटल फंड 1,79,000, 1 लाख कितना दिया, 1 लाख कहां गया, 1 लाख कहां गया भाई, इधर 1,70,940, 1,70,000, 70,940। अंडरस्टैंड बच्चों, 1,70,000, 1,70,940 होगा। ठीक है। अब क्या बोला है, 10% इन्वेस्टमेंट बोला है। अभी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने 10% का इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए ऑलवेज क्या होता है, असेट्स होता है ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट है बच्चों, लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने लिख दिया 1 लाख। इजी में लिखना है, कुछ नहीं करना है। अरे सॉरी यार, सॉरी। हाँ, बिकॉज क्या है आपका इस पे बिल्डिंग पे क्या एडजस्टमेंट है, तो मैंने लाइन नहीं छोड़ा उसके लिए, सॉरी। तभी से सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी है, कान पकड़ता हूँ बस, सॉरी। बच्चे बोलेंगे सर ने गलतियां कर दिया, गलतियां हो गया बिकॉज फास्ट कर रहा हूँ इसके लिए। चलो, क्या था, 10%, यहां लिख दो 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है, 1 लाख। चलो लिख दिया 10% ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 1 लाख। चलो ये हो गया। अब क्या बोलता है, एडजस्टमेंट पे आओ। इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया मैंने, कैपिटल फंड भी, बिल्डिंग्स भी। अब क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स कितना, 1,900 रुपए के। अब इक्विपमेंट पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन होना है। तो डेप्रिसिएशन होना है ना बच्चों, तो करना है ना हमको डेप्रिसिएशन। तो क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। कितना का किया है, 1,900 का किया है। चलो कैलकुलेशन करेंगे फटक से। 25 से 1,900 गया, 2 गया, मतलब कितना, 23,100 रुपए। अंडरस्टैंड। अब जो यहां पे हुआ है वो आपके कहां जाएगा, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रहा है, मतलब क्या, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। तो आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा। तो उसमें बाद में करता हूं, पहले एक और इफेक्ट है ना हमारा बिल्डिंग का, वो भी करके भी साथ में करते हैं। ठीक है। चलो, इक्विपमेंट्स का होगा, बिल्डिंग कितना बोला है, 1,500 बोला है। तो चलो बिल्डिंग को भी करेंगे फटाक से। चलो यहां पे आ गया बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अंडरस्टैंड बच्चों। कितना बोला है बिल्डिंग का, 1,500 बोला है। चलो अब इसको आप लोग लेस करेंगे फटाक से। कितना बोला है, 40,000 लेस बाय 1,500, कितना हो गया, 38,500। यहां पे मैंने लिख दिया 38,500। अब दोनों के एक एक इफेक्ट तो हो गए, एंड सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, आपको पता है बच्चों कि जब भी एक्सपेंसेस होता है, जब भी खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो क्या मतलब, एक्सपेंसेस हुआ मतलब एक्सपेंडिचर में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे फटक से। एक्सपेंडिचर में आ गया मैं। चलो ये पेज मेरा भर गया था, यहां पे टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या था, इक्विपमेंट्स था। इक्विपमेंट्स कितना था, इक्विपमेंट्स का 1,900 था। एंड फिर सेकंड क्या था, बिल्डिंग। बिल्डिंग का कितना था, 1,500। अंडरस्टैंड बच्चों, इतना ही था ना। चलो
तो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजेक्शन थे हमने सब कर दिया है। अब किसकी बारी है? कैलकुलेशन की बारी है। तो कैलकुलेशन करते वक्त आपको दोनों साइड कैलकुलेशन करना है। तो पहले पेंसिल लेना है आपको। पहले मैं क्या करूंगा? एक्सपेंडिचर को कैलकुलेशन करूंगा। चलो कितना है? 38,000 प्लस 1050 प्लस 23,500 प्लस 2,000 प्लस 550। चैरिटी तो 550 है ना? चैरिटी एक्सपेंसेस हो देखो एक बार, चैरिटी एक्सपेंसेस हो 550 क्या? चैरिटी एक्सपेंसेस बरोबर। चलो 550 प्लस कितना है? 4200 फिर कितना है? 1900 फिर कितना है? 1500। तो कितना हो गया आपका? 7,700। तो आप लोग को ऊपर लिखना पहले। हाँ एक मैं नोटिस के दे रहा हूँ कि ऐसे लिखो पहले ऊपर, अभी अंदर मत लिखो। 7,700 ठीक है, ये हो रहा है, इसको छोड़ दो। अब क्या करना है आपको? क्रेडिट साइड का भी करना है, टैली करना है। तो क्या पहला क्या दिया है? 52,490 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 8,530 8,8,520। तो अब मुझे बताओ बच्चे को 8,8,520 बड़ा है, 8,8,520 बड़ा है या जो हमारा अमाउंट है वहां पे लिख लेते पहले 8,8,520। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 8,8,520। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है बच्चों? ये बड़ा है कि ये बड़ा? इनकम साइड बड़ा है। तो इनकम साइड में क्या लिखोगे आप लोग? बड़े अमाउंट को लिखोगे, कितना लिखोगे? 88,520। दोनों तरफ लिखेंगे बड़े अमाउंट को, जो बिग अमाउंट रहेगा 88,520। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? देखो सिंपल है कि आपका इनकम ज्यादा हुआ है और एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? कम हुआ है। मतलब आपको ज्यादा पैसा मिला है, रिसीव हुआ है। आपका जो खर्चा हुआ है वो कम हुआ है, मतलब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। तो क्या लिखोगे आप लोग? टू सरप्लस। इसके नीचे आपको लिखना है एक्सेस इनकम। इनकम बड़ा है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ठीक है, मतलब क्या? आपका इनकम बढ़ गया है, आपके एक्सपेंडिचर मतलब सरप्लस हुआ है। अब सरप्लस कैसे निकालते हैं? आपको माइनस करना है। चलो माइनस किससे का? 88,520 माइनस जो हमने कैलकुलेशन किया था वो अपने डेबिट साइड का, वो कितना आया था? 72700। तो उसको माइनस करना है। 72700 कितना आ गया? 15,820। देखो आपके सामने कितना आ रहा है? 15,280। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सरप्लस 15,280। अब मैं ऑलवेज आपको बोला सरप्लस क्या होता है? सरप्लस ऐड होता है कि यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो आपको ऐड करना है कैपिटल फंड में। ठीक है, चलो ऐड सरप्लस। कितना सरप्लस था आपका बच्चों? 15,820। तो लिख दिया मैंने 15,820। अंडरस्टैंड बच्चों? समझ में आया? चलो अब इसमें नीचे क्या लिखेंगे आप लोग? एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम आपका ज्यादा हुआ था आपके एक्सपेंडिचर से, तो आपका सरप्लस हुआ था। अंडरस्टैंड? चलो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। 170,940 प्लस 170,940 प्लस 158,2015820 कितना आ गया? 186,760। चलो हो गया, इजी वे में आ गया 186,700। अब क्या करना है आपको? कैलसी करना है, टोटल करना है ना आपको। तो पहले कौन सा करेंगे? डेबिट साइड कर लेते हैं। आप बोल दो डेबिट साइड करते हैं। ठीक है, तो कितना पहले? 186,760 प्लस 150 कितना आ गया? 186,610। देखो क्वेश्चन में देखो राइट है क्या बैलेंस शीट हमारा? 186,460 186,760 प्लस 150 कितना आ रहा है? 186,990। तो सिंपल वे में नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, लिख देंगे वहां पे कितना लिखेंगे आप लोग? 186,910। चलो हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग? एसेट साइड का कैलकुलेशन करेंगे। चलो कितना है? 23,100 प्लस 38,500 प्लस 1 लाख प्लस 960 प्लस 13,000 प्लस 350 प्लस 11,000 कितना आ गया?
186,910 मतलब क्या आपका बैलेंस शीट टोटल हुआ, मतलब आपका सम्स क्या राइट है। अंडरस्टैंड बच्चों, आप बैलेंस शीट पर देख सकते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि आपका सम्स के राइट है कि नहीं राइट है। चलो चलो आ गया हमारा सम्स का क्वेश्चन। देखो सरप्लस कितना था 15820 बरोबर आया हमारा, एंड बैलेंस शीट कितना था 18690 मतलब परफेक्ट आया, तो सम क्या है परफेक्ट है। चलो तो आपको आई होप कि आपको वीडियो में समझा रहेगा कि क्या चीजें लेना है और क्या चीजें नहीं लेना है, और किस टाइम पे लेना है किस टाइम पे नहीं लेना है, ठीक है, कहां ऐड करना है कहां लेस करना है, आपको इजी में समझ गया रहेगा। मैंने आपको की पॉइंट्स दिया है, जो भी मैंने आपको बोला कि रिसिप्ट दिया मतलब कहां पे आएगा, इनकम और लायबिलिटी में आएगा, और कुछ नहीं सोचना है, वहीं पे पोस्टिंग करना है आपको। पेमेंट दिया हुआ कहां पे आएगा, असेट्स में आएगा, या तो एक्सपेंडिचर में आएगा, कुछ नहीं सोचना है, वहां पे पोस्टिंग करना है इजी वे में। मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक का ऑलवेज एक ही इफेक्ट होगा, आपको दूसरा इफेक्ट कहीं करना नहीं है, सोचना भी नहीं है। एंड क्लोजिंग स्टॉक का ऑलवेज क्या होगा, दो इफेक्ट होगा, आपको मैं समझा दिया, मतलब आपका डाउट क्या होगा क्लियर हो गया कि सर ने बोला कि ये चीजें करना, अगर आपने एग्जाम में माइंड में ये चीजें की पॉइंट्स रखा तो आपके लिए सम्स करना बहुत इजी हो जाएगा। बाय द वे ये सब मैंने आपको करा दिया, आप अपने बुक्स में एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और आगे के सम्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेके, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सम लेके, और इंटरेस्टिंग होगा और मजा आएगा और अच्छे से करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छे समझा रहेगा। प्लीज बुक्स और पेन में इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार कीजिए, एंड आपको अच्छे से चीजें समझ जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके चलो बाय, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।